हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे स्टैटिस्टिक। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर में सीख रहे हैं उसका नाम है मोमेंट्स प्रघातों। ऑलरेडी चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके। रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से 4 जरूर चेकआउट कीजिएगा। जितनी भी मेथड है वहां पर एक्सप्लेन कर दीजिए। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम एक टाइप का और सम्स सीखने वाले, जहां पर हमें सम्स के अंदर FI फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दिया गया हो, तब दोनों मोमेंट्स, दोनों प्रघातों सेंट्रल और रो, केंद्रीय और सादी प्रज्ञात कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से हम टेबल का कैलकुलेशन करेंगे, वो भी आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट एग्जाम में भी पूछा गया। इसलिए आज की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, 2 सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो स्टार्टिंग के बुक के ही वही सम सॉल्व करेंगे, किसके बेस पर आप लेटेस्ट सम्स भी सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सम्स देने वाला हूँ। आज हम जो सम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्टिंग आप देख रहे हैं। ठीक है, एक ये सम सॉल्व करेंगे, सेकंड हम क्वेश्चन नंबर 7। दोनों के अंदर दोनों टॉपिक आ जाएंगे। ठीक है, एक डायरेक्ट मूवमेंट्स फाइंड आउट हो जाती है, वो वाला टॉपिक भी, और एक इनडायरेक्ट होता है। दोनों टॉपिक सीखेंगे। ठीक है, दोनों सम्स के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारे इस चैप्टर का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर हम 6 के लिए टेबल बना रखा है और साथ में क्वेश्चन नंबर 7 भी सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो आपने देखे, थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको आते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जहां पर हमें XI के साथ आज का जो टॉपिक है FI आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, XI दिया गया 9, 10, 11, 12, 13 और FI दिया गया 1, 3, 7, 3, 1। फाइंड आउट क्या करना, ऊपर कुछ भी लिखा, पहले हमें मूवमेंट्स, ठीक है, प्रघातों तो फाइंड आउट करना ही होगा। यहाँ लिखा है β1 और β2, जैसे आप सब जानते हैं, विषमता और हमारा घंटाकारता। ठीक है, तो दोनों के लिए पहले फॉर्मूला बता दो। जो β1 β2 होता है वो मैं फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए होता है, आप लोग को पता होगा। यहाँ पर मैं फॉर्मूला राइट डाउन कर देता हूँ। जैसे कि β1 का फॉर्मूला होता है म्यू, ठीक है, 3 उसका स्क्वायर अपन में होता है μ2 इसका पावर होता है 3। ठीक है, तो दोनों की दोनों कौन सी है, हमारा केंद्रीय सेंट्रल मूवमेंट है। इसी की तरह जो सेकंड हमें फाइंड आउट करना रहता है, जो β2 मांगा गया है, उसके लिए चाहिए होता है μ4 अपन में चाहिए होता है μ2 का स्क्वायर। तो चारे को चार हमें यहाँ पर सेंट्रल मूवमेंट, हमें केंद्रीय प्रज्ञातों चाहिए होगा। ठीक है, कई बार डायरेक्ट लिखा होता है, कई बार इस तरह से इनडायरेक्टली पूछा जाता है। मैन टेबल है, कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट इस टेबल से सेंट्रल वाला हमें केंद्रीय प्रज्ञात मिल जाएगा, या तो फिर रो मूवमेंट मिलेगा। रो मूवमेंट्स हम सेंट्रल फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से समझना है यहाँ पर। तो सबसे पहले जब भी FI वाला टेबल हो, तो आपको बाजू में FI XI का कॉलम ऐड ही कर देना है, क्योंकि इसी के बेस पे पता चलेगा कि सबसे पहले टेबल से हमें कौन सी मूवमेंट्स प्रघात मिलने वाली है। तो FI XI का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। XI और FI का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 9 इंटू में 1 9 हो जाएगा। आगे मैं राइट डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर 77, 12 इंटू 3 36, 13 इंटू 1 यहाँ पर हो जाएगा 13। राइट, पहले इसी के बेस पर हमें सबसे पहले फाइंड आउट निकालना है x बार, मीन, मध्य। कई बार ये भी लिखा गया होता है एग्जाम में हेडिंग में। तो मीन के लिए सबसे पहले जब भी FI XI होगा तो फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन में क्या होता है n। इसको कैपिटल N से भी इंडिकेट कर सकते हैं, एक ही बात है। तो FI XI का क्या करना है, आपको टोटल करना है 165 वाला, और साथ में FI का, क्योंकि वही हमारा n होता है। यहाँ पर क्या होता है, वही हमारा n होता है। कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इसी के बेस पर पता चलेगा हमें। तो यहाँ पर FI XI का टोटल आया 165 अपॉन में 15। तो डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट मिल रहा है। कंप्लीट डिवाइड जाएगा हमको 11 मिल रहा है। जब भी कंप्लीट डिवाइड जाएगा, पॉइंट में, डेसिमल में नहीं मिलेगा, अपूर्णांक नहीं आएगा, पूर्णांक मिलेगा पूरा का पूरा। तो इसके थ्रू इस मीन को लेकर हम जो फाइंड आउट करते हैं वो हमारा सेंट्रल मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है, जैसे आप सबको प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, समझा होगा, तो आपको पता होगा। सेंट्रल मूवमेंट्स फाइंड आउट होती है, केंद्रीय प्रज्ञातों हमें मिलती है। और हमें जो मांगा गया है β1 और β2, वहां पर हमें केंद्रीय वाला ही चाहिए, मतलब डायरेक्ट वाला है। ठीक है, जो मांगा गया वही हमें इस टेबल से मिल जाएगा। वरना बाय चांस, समझा रहा हूँ, सेकंड वीडियो में, सेकंड सम्स में सीखेंगे, दशमलव पॉइंट में आता तो टेबल के थ्रू हमें रो मूवमेंट मिलता, सादी प्रज्ञात, और सादी प्रज्ञात रो मूवमेंट हम निकालते सेंट्रल। वो भी टॉपिक नेक्स्ट सम्स में हम सीखेंगे, इसलिए एंड तक देखना। ठीक है, वीडियो लॉन्ग रहेगा पर टॉपिक कवर करेंगे। हो गया 11 फाइंड आउट हो चुका, पता चल चुका सेंट्रल मूवमेंट, केंद्रीय प्रज्ञात हमें मिलेगा। आगे ये टेबल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जब भी FI वाला टेबल होगा ना, तो उसका हमको पहला XI माइनस X बार का कॉलम बनाना है। सबसे पहले जो रहेगा XI माइनस X बार का कॉलम बनाना है। जब भी FI वाला होगा, तब जो भी आपको X बार मिला है, या तो एग्जिट वाला होगा या तो रो मूवमेंट होगा, तो उसमें माना हुआ A होगा। ठीक है, जो होगा वो आपको लेना। तो यहाँ पर हमारा 11 आ रहा है X बार। तो किस में से माइनस करना, XI में से माइनस करना। यहीं पर XI का यूज होगा, बाकी कहीं पे XI का यूज होने वाला
नहीं है, तो 9 माइनस 11, माइनस ध्यान से कीजिएगा, माइनस का आ रहा है प्लस का ध्यान देना है, माइनस का 2, 10 माइनस 11 माइनस का 1, 11 माइनस 11 0, 12 माइनस 11 प्लस का 1, 13 माइनस 11 प्लस का 2। ठीक है, ध्यान से समझते रहिए। अब हमारे जो 1 2 3 4 टेबल हमने बनाए वो 4 हमारे मूवमेंट्स प्रघातों के लिए बनाए हैं, जहां पर एफ आई का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो पहला कॉलम एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, ये फर्स्ट होगा। सेकंड वाला भी लिख देते हैं, आप लोग को पता है बेसिक होता है, सेकंड वही होगा, बस उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा वही होगा, तीसरी प्रज्ञात के लिए यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, और लास्ट में कितना होगा, इसका पावर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 मूवमेंट इस तरह से हमें मिल जाएगी। अब ध्यान से मल्टीप्लिकेशन समझिएगा, कैसे चारों की वैल्यू आती है। तरीके बहुत होते हैं, पर जो इजी लगता है पहले वही समझाने की कोशिश करूंगा मैं। आपको जो पहला टेबल मिला है एक्स आई माइनस एक्स बार, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार यूज होगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार है, फिर देखो उसका स्क्वायर हो रहा है, फिर उसका क्यूब हो रहा है, उसकी 4 हो रहा है, मतलब बार बार इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें आंसर मिलेगा। पहला तो डायरेक्ट क्या एफ आई के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है एक्स आई माइनस एक्स बार का, तो ये रहा हमारा एक्स माइनस एक्स बार, उसका मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, एफ आई से करना, फर्स्ट टेबल के लिए। तो एफ आई के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा एक्स माइनस एक्स बार का। 1 इंटू माइनस में 2 है तो माइनस साइन भूलिएगा मत, 3 इंटू 1 तो माइनस का 3, 7 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2। फर्स्ट कॉलम रेडी हो गया, ठीक है। अब जब भी आ जाएंगे सेकंड में, स्क्वायर पे जा रहे हैं ना, तो फर्स्ट जो टेबल निकाला एफ आई वाला उसका यूज करेंगे, और उसका मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, एक्स एम एस एक्स बार से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे 1 इंटू 1 कितना हो गया, 2 पावर हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, प्लस होती है। बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एफ आई वाला जो मिला, हमेशा पहले वाला जो मिलेगा उसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वाले से ही करना है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है, इसी के साथ करना। पहले के लिए बस एफ आई के साथ मल्टीप्लिकेशन करके रखना होता है, फिर हमें आगे जरूरत पड़ेगी ना एफ आई की जरूरत पड़ेगी ना एक्स आई की, बस ये जो टेबल मिला एक्स एम एस एक्स बार, इसी का मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा। तो इन दोनों का कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, बस इसको ध्यान रखना, स्क्वायर वाला के अंदर सब वैल्यू प्लस में मिलेगी। 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 0, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4। फिर अब यहाँ पर क्या, ठीक है, क्यूब है, 3 पावर है, तो जो उससे पहले मिला टेबल स्क्वायर वाला उसी का मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन किससे, फर्स्ट वाले से करना, एक्स एम एस एक्स बार से करना, एफ आई वाले से करना नहीं, क्योंकि हमको एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर के साथ एक्स माइनस एक्स बार का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो स्क्वायर और 1 यहाँ पे 3 पावर होती है, ठीक है। इसके लिए तो 4 इंटू 2 माइनस में आएगा, इस बार क्यूब है माइनस में आएगा, 2 माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, आपको पता, और 1 माइनस रहेगा तो माइनस में आएगा। 4 इंटू 2 माइनस 8, 3 इंटू 1 माइनस 3, 0 इंटू 0, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8 हो गया, ठीक है। अब 4 पावर है, किसका मल्टीप्लिकेशन करना, जहां समझ होंगे, 3 वाले का करना, जो पहले मिला उसी का, किससे करना, फर्स्ट वाले से, एक्स आई माइनस एक्स बार से करना है, समझ गया। 1 पावर है, यहाँ पर 3, 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ध्यान से करना। अब प्लस हो जाएगा क्योंकि 4 है, माइनस माइनस का हो जाता है प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 8 प्लस का हो गया 16, 3 इंटू 1 प्लस का 3, 0 का करेंगे तो 0, 3 इंटू 1 होगा तो 3, 8 इंटू 2 होगा तो 16। आई होप टेबल क्लियर हुआ होगा। एक्स आई माइनस एक्स बार पहले निकाल लेना है, फर्स्ट के लिए आपको एफ आई से मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा, उसके बाद हर बार जो मिला उसका एक्स आई माइनस एक्स बार से मल्टीप्लिकेशन करना है, जो मिला उसका एक्स आई माइनस एक्स बार से मल्टीप्लिकेशन करना है, जो मिला उसका एक्स आई माइनस एक्स बार से मल्टीप्लिकेशन करना, आगे वाली पावर मिलती ही जाएगी, क्योंकि इससे मल्टीप्लिकेशन करने से आगे पावर इंक्रीज होती रहती है। 1 इंटू 1 करने से 2 हो गया, 2 इंटू 1 करने से 3 हो गया, 3 इंटू 1 करने से 4 हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। वीडियो लॉन्ग रहेगा लेकिन एंड तक देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टोटल कर लीजिए हर एक का, ठीक है। वैसे फर्स्ट का नहीं करेंगे तो चलेगा, एक्स माइनस एक्स बार, क्योंकि इसका फॉर्मूला में यूज होता नहीं, एफ आई से हमको यूज करना रहता है, तो एफ आई से हम कर लेंगे। टोटल डायरेक्ट राइट डाउन कर दो, आपको आई होप इतना तो आता रहेगा। सारी वैल्यू प्लस की है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगी डायरेक्ट, और प्लस माइनस है तो प्लस का प्लस करके उसमें से माइनस की वैल्यू माइनस कीजिएगा। माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। लास्ट में है 38। टेबल हो गया कंप्लीट। अब ध्यान से समझिएगा, पहले हम क्या निकाल रहे हैं, सेंट्रल मूवमेंट निकाल रहे हैं। इससे क्या मिलेगा, इस टेबल से हमें फाइंड आउट होगा, वो होगा सेंट्रल मूवमेंट्स फाइंड आउट होगा, केंद्रीय प्रज्ञात। बोलना चाहूंगा इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है, चाहे टाइम टेबल हो, कोई सिलेबस है, कुछ चेंजेस हुआ, सब वो अपडेट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए क्या इंडिकेट करते हैं, μ1, ठीक है, डैश नहीं लगाते हैं, वो रो मूवमेंट के लिए होता है। फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो मैं एक साथ में फॉर्मूला लिख देता हूँ चारों का, जिससे आपको लिंक पता चले कि लिखना कैसे, तो याद करने की आपको वैसे रिक्वायरमेंट होती नहीं है। चारों के 4 कैसे होंगे, तो जो हमने 4 टेबल बनाए वही हमको लिखना है। सिग्मा एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार फर्स्ट के लिए, अपॉन में एन आएगा, क्या आएगा, एफ आई वाला एन है तो वो वाला एन, मतलब सिंपल ऑब्जर्वेशन होगा, अवलोकन, तो वो वाला एन आता है।
अपन में चाहे कैपिटल करके लिखो तो भी चलेगा, स्मॉल करके लिख दिया तो भी चलेगा। सेकंड में भी आपको क्या करना है, वही टेबल है, बस स्क्वायर वाला आ जाएगा क्योंकि सेकंड वैल्यू आने वाली इसके लिए। थर्ड में क्या करना, उसकी पावर इंक्रीज होते हुए जाएगी, यहाँ पावर 3 हो जाएगी अपॉन में n। और लास्ट वाले चौथे वाले मूवमेंट के लिए पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी अपॉन में n। आई होप समझ में आ गया होगा। बस टेबल में देखकर वैल्यू रखोगे तो भी चलेगा, फॉर्मूले भी समझने जो होती है। फर्स्ट कितना आया, एफ एक्स है 0 आया, सॉरी पहला टेबल एफ वाला, अपॉन में n कितना, n आपको रखना है, एफ का टोटल लेना है, ऑब्जर्वेशन नहीं लेना। ओनली एक्स होता है तो आपको नंबर गिने जाते हैं, पर एफ दिया तो उसका जो टोटल होता है वो हमारा n होता है 15। पहले सारी वैल्यू लिख देता हूँ ऐसा, तो फटाफट मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। सेकंड वाले का 14 डिवाइड में 15, आप सिंगल सिंगल लिखिए तो भी एक ही बात है, जिसको जैसा आता हो। लास्ट वाले का कितना है 38 डिवाइड में 15। आई होप क्लियर हुआ। बस फटाफट हम डिवाइड कर लेते तो सेंट्रल मोमेंट केंद्र प्रज्ञात मिल जाएगा। पहला तो 0 तो उसका 0 ही आने वाला है। सेकंड का पॉइंट के बाद 4 डिजिट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, जिससे हम सेफ एंड साइड रहेंगे। 2 वाला आंसर दिया गया होगा पॉइंट का तो भी चलेगा, और सिंगल मतलब 4 में दिया होगा तो भी चलेगा। यहाँ पे भी आएगा 0 0 है तो हमारा आंसर 0 आएगा, और यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 2.5। यहाँ पे भी 4 डिजिट हम लोग राइट डाउन कर देते हैं। ये हो गया चारों 4 सेंट्रल मूवमेंट। आई होप आपको समझ में आएगा। सेकंड टेबल में और सीखने को मिलेगा रो मूवमेंट से सेंट्रल कैसे आता है। पुराने 4 वीडियो देखने भी जरूरी, क्योंकि उसके अंदर मैंने वो भी कनेक्शन समझाया कि रो से सेंट्रल कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी अलग फॉर्मूला हमको आना चाहिए। चलिए, जैसे मांगा गया था बीटा 1 बीटा 2, चारों 4 वैल्यू आ चुकी है तो फाइंड आउट हो जाएगा इजीली। वैसे आप कर सकते हो, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। μ3 हमारे पास कितना आ रहा है 0, 0 का यहाँ पर स्क्वायर, या μ2 की बात की 0.9333, उसकी पावर 3 है, ठीक है। वैसे 0 तो आंसर 0 ही आएगा। 0 का स्क्वायर करो कितना में 0 होगा, 0 के डिवाइड में कुछ भी कीजिए आपको 0 ही मिलेगा। μ4 का आंसर कितना है 2.5333, और μ2 का आंसर है 0.933, ठीक है, और उसका यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप स्क्वायर कीजिएगा। ऐसा तो मैं राइट डाउन करके बता देता हूँ। फर्स्ट आपको क्या करना है, अपॉन में इसका स्क्वायर मतलब इनटू में उसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो 0.8711 लिख देते हैं, ठीक है। आंसर आएगा 2.90। अब 4 अंकों में लिख रहे, ठीक है, इसलिए आगे वाली 4 डिजिट हम लोग लिख देते। 2 डिजिट में लिखेंगे तो 91 होगा। जो भी आंसर हमारा राइट होगा, ये भी हमारा आंसर राइट है। तो बीटा 1 बीटा 2 हमारा फाइंड आउट हो गया। अभी भी आपको क्लियर हुआ होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सेकंड, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, जिससे और अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे टेबल के अंदर कि किस टाइप से पूछा हो तो कितने तक आपको बनाना पड़ता है, कौन से एक्स्ट्रा फॉर्मूला क्यों लगाने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 में स्टार्टिंग में लिखा है सेंट्रल मूवमेंट मांगा गया है, ठीक है, केंद्र प्रज्ञात ही मांगा है, साथ साथ में जो है एडिशनल मीन मध्यक भी मांगा गया, वेरिएंस विचरण भी मांगा गया है। तो ध्यान से समझते हैं इसको। इसी तरह एक्स आई एफ आई हमें दिया गया है, तो सारी वैल्यू यहाँ पर राइट डाउन कर दिए, जो भी एक्स आई की वैल्यू दी थी, जो भी एफ आई की वैल्यू दी थी। अब जैसा आप सबको पता है, भले कोई भी मूवमेंट लिखा होगा, रो मूवमेंट लिखा हो बाय चांस सादी प्रज्ञात, और बताया गया हो कि ए की वैल्यू क्या लेना है, तो आप एफ आई एक्स आई का कॉलम बनाए बिना ही डायरेक्ट हमारा चालू कर सकते हो, क्योंकि हमें वैल्यू बताई गई है मीन मध्य क्या लेना है, लेकिन नहीं बताया गया है तो आपको एफ आई एक्स आई बनाना ही चाहिए। तो एफ आई एक्स आई आपको क्रिएट कर ही लेना है, ठीक है। रो मूवमेंट लिखा तो भी आप क्रिएट एक बार करके देख सकते हो, उसमें कोई लॉस नहीं होगा अगर एक्स्ट्रा कॉलम बन गया तो। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पर। तो 7 × 7 आएगा हमारा 49, यहाँ पे सारी वैल्यू प्लस में ही है। 8 × 10 80 हो जाएगा। 9 × 20 180, आगे होगा 275, यहाँ पे होगा 240 195, और ये हमारा 42। टोटल मान लेते हैं जैसे प्रीवियस में किया था। यहाँ पर आएगा 1061, और एफ आई जो हमारा यहाँ पर एन होगा उसका आ रहा है 100। तो सबसे पहले मीन मध्यक निकाल देते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन, यहाँ पे 1061 डिवाइड में 100, तो देख रहे होंगे पॉइंट में आ रहा है 10.61। तो इस मीन के साथ आप जो टेबल बना रहे हो और जो मूवमेंट आपको मिलेगा कि वो होगी हमारी रो मूवमेंट सादी प्रज्ञात हमें फाइंड आउट होगी। और मांगा क्या गया है सेंट्रल मूवमेंट्स केंद्र प्रज्ञात। तो रो मूवमेंट टेबल के थ्रू फाइंड आउट करने के बाद अगेन हमें एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रो मूवमेंट से सेंट्रल मूवमेंट फाइंड आउट करने का। तो इस सम्स के अंदर हमें 2 बार कैलकुलेशन करना रहेगा। तो एक डायरेक्ट वाला होता है, ये इनडायरेक्ट वाला है, ठीक है। एक डायरेक्ट हमें टेबल से ही मूवमेंट्स मिल जाती है जो मांगा गया वो। एक दूसरा होता है कि हमें टेबल के थ्रू अलग मूवमेंट्स प्रज्ञात मिलती है और उसके बाद अलग फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे आप सबको पता है प्रीवियस के जो टेबल बनाया वही हमको बनाना है, कुछ चेंजेस है नहीं, तो थोड़ा इसमें मैं बताऊंगा। पहला x - x बार
अब एक्स बार हमें बताया नहीं गया क्या लेना चाहिए, तो यार पॉइंट को आपको छोड़ देना हमेशा, ऐसा नहीं पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा डिजिट है तो उसको बढ़ा दो, ऐसा नहीं करना। पॉइंट के पहले की डिजिट को ही आपको ध्यान में लेना। कितना है हमारा ये 10 है, तो आपको 10 को ही ध्यान में लेना रहेगा। तो चलिए एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पर 10 है याद रखे, एक्स हमें दी गया, तो 7 में से माइनस करते 10, तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, यहाँ प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4। ठीक है, आगे 4 लग गया तो मोमेंट्स के लिए टेबल क्रिएट करेंगे जहां पर एफ आई के साथ मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट होगा एफ आई के साथ एक्स आई माइनस एक्स बार। सेकंड आप जैसे जानते हो पावर हमारा इंक्रीज होते हुए जाएगा, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और लास्ट वाले के लिए हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट के लिए आपको जो मिला एक्स एम एस एक्स बार, उसका मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, एफ आई के साथ करना रहेगा। तो एफ आई की वैल्यू का यहीं पे एक बार मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर उसके बाद होता नहीं है। माइनस साइन को ध्यान में जरूर लीजिएगा। 3 इंटू माइनस 3 इंटू 7 करेंगे, माइनस का 21, 10 इंटू माइनस 2, माइनस का 20, 20 इंटू माइनस 1, माइनस का 20, यहाँ पर प्लस का आएगा 25, यहाँ पर 40, यहाँ पर हो जाएगा 45 और यहाँ पे हो जाएगा 12। बाई चांस कहीं पे मल्टीप्लिकेशन में रॉन्ग हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला टेबल समझ गए होंगे। अब स्क्वायर के लिए आपको जो मिला है प्रीवियस वाला, इसके पहले वाला, उसी का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वाले के साथ आपको करना रहेगा। स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट कर लेता हूँ। 3 इंटू 21, यहाँ पर अगर 30, 63, 2 इंटू 20, 40, 1 इंटू 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर हो जाएगा 25, 80 में डायरेक्ट राइट डाउन कर देता हूँ 135 और ये हमारा 48। क्लियर है। लास्ट में यहाँ पर क्यूब है। ठीक है, तो क्या करना रहेगा, इससे पहले मिला स्क्वायर, स्क्वायर अलगा अगेन फर्स्ट वाले से मल्टीप्लिकेशन करना, याद रखना भूल से एफ आई वाले के साथ ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, या यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 पावर, सब एक्स एम एस एक्स बार का ही पावर बढ़ रहा है, इसके लिए इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। बस माइनस प्लस ध्यान में लेना है। तो यहाँ पर 3 पावर है तो माइनस साइन आएगा। 63 इंटू में 3 करेंगे, माइनस 189 आएगा। 2 इंटू में 40, माइनस का 80, यहाँ पर माइनस का 20, पी प्लस का 25, प्लस का 160, 405, 192। लास्ट में यहाँ पर 4 है पावर तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये जो पहले मिला है 3 पावर वाला, उसी का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वाले के साथ ही करना है। माइनस मैथ्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 इंटू 189 तो प्लस का 567 आगे मैं राइट डाउन कर देता हूँ। आई होप आपको टेबल का मल्टीप्लिकेशन समझ में आ चुका होगा, इसलिए टाइम सेव करने के लिए फटाफट आगे की सारी वैल्यू में यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ, क्योंकि इस सम्स में थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन रहेगा, पर एंड तक जरूर देखिए। क्लियर हो चुका है। टेबल का मानते हैं टोटल, फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे तो चलेगा। 4 प्रगाते के लिए जो हमारे पास है एफ आई से, उसी का टोटल आप मार सकते हैं 61, 411, फिर 493, 3075। आई होप टोटल आपको पता रहेगा। प्लस को प्लस करके फिर माइनस का आपको माइनस करना रहेगा। तो अब जो मूवमेंट्स हमें मिलेगी, आप जैसे आप सबको पता चल गया है, हमें जो मिलेगा वो रो मूवमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, रो मूवमेंट्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि आपने जो मीन मध्यक लिया हुआ है वो माना हुआ लिया गया, एज्यूम वाला मीन लिया गया है, इसकी वजह से। तो यहाँ पर सिंबल बस थोड़ा सा आपको डैश यूज करना है, μ1 डैश, μ2 डैश, बाकी सब काम वैसा का वैसा, कोई चेंजेस होता नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले आप वही का वही लिखोगे, उसमें कोई चेंजेस होता नहीं। तो एक बार मैं फॉर्मूला पहले से राइट डाउन कर देता हूँ। आई होप क्लियर होगा फॉर्मूला। वैल्यू भी बस उसी तरह जैसे 4 टेबल थे वही की वैल्यू राइट डाउन करनी। फर्स्ट वाला है 61 अपॉन मैन, समझ गए होंगे जो एफ आई का टोटल होगा वो आएगा 100 है यहाँ पर, तो मल्टीप्लिकेशन करके एक एक का लिखते जाता हूँ। 0.61 आएगा। सेकंड का कितना है यहाँ पर 411 है, डिवाइड में 100, 4.11 आएगा, 4.11 आएगा। थर्ड वाला देखेंगे तो 493 डिवाइड में 100, 4.93। ऐसा लग रहा पॉइंट के बाद ऐसा कुछ आया तो रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं होता, राइट ही होगा। बस आपको कैलकुलेशन सही से किया होना चाहिए, बाकी कैसा भी पॉइंट में आ रहा हो आपका आंसर राइट ही होता है। 30.75। आई होप ये चारों आपको पता चल गया होगा। लेकिन सम्स कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये रो मूवमेंट निकला है हमारा शादी प्रगा, तो हमको मांगा सेंट्रल केंद्रीय मांगा गया, तो एक और फॉर्मूला अप्लाई करना आई होप आपको पता होगा। तो पहले से मैं फॉर्मूला राइट डाउन पहले कर देता हूँ, जिससे थोड़ा हमारा टाइम से हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर फॉर्मूला राइट डाउन किया गया है, रो मूवमेंट से सेंट्रल मूवमेंट,
ठीक है। साधी प्रज्ञा से केंद्रीय प्रज्ञा तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई होप ये टाइप के समस्या भी आप पहले से वाकिफ होंगे, प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए तो जरूर देखिएगा। तो पहले चारों मूवमेंट के मैं आंसर लिख देता हूँ जो हमने फाइंड आउट करके रखे हुए। जो हमारा रो मूवमेंट वाला जहां पे आप डैश इस्तेमाल करते हो, आप जानते हैं μ1 डैश जो हमारा आंसर आया था, मैं यहाँ पर राइट डाउन पहले कर देता हूँ, जो मिला था 0.61। फिर हमारा μ2 डैश जो आंसर आया था 4.11, μ3 डैश जो हमारा आंसर आया था 4.93 और लास्ट μ4 डैश हमारा 30.75 आया। ठीक है, ये हमारा रो मूवमेंट है साधी प्रज्ञात और हम फाइंड आउट कर रहे हैं सेंट्रल, ठीक है, केंद्रीय प्रज्ञात। फॉर्मूले से आप वाकिफ होंगे। स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा सेंट्रल मूवमेंट जब इस तरह से फाइंड आउट करना तो पहला हमारा 0 ही होता है, फिक्स है। फिर μ2 की बात करते हैं, ठीक है, अंदर वाला जो है रो मूवमेंट है इसलिए डैश लगा के आपको बताना फॉर्मूला, आई होप आपको बनाना और याद करना आ चुका होगा। तो फॉर्मूले रख के मैं आंसर लाता हूँ। यहाँ पर μ2 डैश का हमारा है 4.11 आंसर है। यहाँ पर μ1 डैश कितना है 0.61, याद रखें यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। 2 है ना तो यहाँ पर 2 पद होंगे 1 और 2, 3 है तो 1 2 3 पद होंगे, अब 4 है ना 1 2 3 4 पद होंगे। कैसे बनता है अगर आप कमेंट करोगे तो बता दूंगा कि इसके फॉर्मूले आपको याद भी कैसे करना और बनता है कैसे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बस स्क्वायर करना है, 0.61 का स्क्वायर 0.61 इंटू 0.61 0.3721 4 डिजिट में हम लिखेंगे और माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3.7379 मिल जाएगा। ये हमारा आ गया μ2 आ गया, ठीक है, क्लियर है। μ3 की बात करते हैं। फॉर्मूला राइट डाउन किया हुआ, डायरेक्ट वैल्यू रख के मैं आंसर बताता हूँ। μ3 डैश कितना है 4.93 माइनस 3 है यहाँ पर। μ2 डैश कितना है 4.11, साथ में μ1 हमेशा याद रखें दो पद का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो साथ में μ1 ही होगा। जैसे यहाँ μ3 के साथ भी μ1 है, μ2 के साथ भी μ1 है। सेकंड वाला पद जब रहेगा मल्टीप्लिकेशन में तो μ1 ही रहेगा। कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फॉर्मूला अगर रॉन्ग है तो आप वहाँ पकड़ पाओगे। μ1 कितना है 0.61 है प्लस 2, यहाँ μ1 अगेन 0.61 उसका 3। लास्ट वाले का आप समझा तो लास्ट वाला किस तरह से बनता है, हमेशा लास्ट में μ1 ही होगा और इसकी पावर जो होगी ना जो फाइंड आउट करे उतना ही होगा। जैसे कि यहाँ 2 है तो 2 पावर हो गया, 3 है तो उसकी 3 पावर हो गया, 4 है तो 4 पावर होगी और आगे जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना वो पावर से कम हो गया। 2 है ना तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3। तो कुछ इस तरह से आप समझ के फॉर्मूला बना सकते हो, याद हो जाएगा, ठीक है। ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। चलो अब सॉल्व करते हैं। आई होप आपको पता है जितना मल्टीप्लिकेशन हो सके उतना करते। तो यहाँ पर तीनों का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कोई बीच में माइनस नहीं है। माइनस हो तो माइनस क्या होता है प्लस होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करना आना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा पॉइंट के बाद 4 डिजिट में लिख रहा हूँ। पहला इसका सॉल्व कीजिएगा 3 पावर 0.61 इंटू 0.61 इंटू 0.61, 3 बार मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो डायरेक्ट आएगा 0.4539 5 डिजिट लिख देता, उसको 39 की जगह 40 कर सकते हो। तो ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस करके आप लिखोगे तो आपको आंसर माइनस में ही मिलेगा, 2.1373 मिलेगा। आई होप क्लियर होगा, प्लस माइनस सही से आप कर पा रहे होंगे। लास्ट वाला जैसे मैंने कहा 4 है तो यहाँ पर 4 पद दिए गए होंगे। सेकंड वाला हमेशा μ1 होगा। देखिए फर्स्ट में यहाँ पर 1 पावर है, फिर यहाँ पर 2 पावर हो जाएगी। जब भी मल्टीप्लिकेशन बढ़ता रहेगा सिंगल के साथ किसी के मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो उसकी पावर इंक्रीज होती रहती है। μ4 है यहाँ पर 30.75 फॉर μ3 दिया है 4.93 मिला है। μ1 की बात करते हैं 0.61 प्लस 6, μ2 की बात करते हैं तो 4.11, μ1 0.61 उसका स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पर μ1 0.61 और इसका 4 पावर, ठीक है। यहाँ थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, थोड़ी पावर ज़्यादा तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वाला वैल्यू सेम इट इज लिखना है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे क्योंकि किसी के ऊपर पावर है नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना तो 0.292 मिल जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर पहले पावर को सोल्व करना है, यहाँ 2 पावर है तो 0.61 इंटू 61 पहले वो कीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन में 4.11 फिर 6। एक ही बार में आप कैल्शियम में कर सकते हो, स्टेप आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा स्टेप करने के नहीं है, ठीक है। जितने में कर रहा हूँ उतने ही स्टेप परफेक्ट, इससे ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं। मोस्ट ऑफ काम आपको कैल्शियम में करना रहता है। इसको आप 60 भी कर सकते हो, 6 और 0। यहाँ पर पहले पावर को सोल्व कीजिए, 0.61 का 4 टाइम 0.61616161 जो आए, फिर आपको 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा। बहुत काम आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ मैन दिखाना रहेगा। इतने स्टेप में आपका आंसर आएगा तो परफेक्ट रहेगा, कहीं पे मार्क कट होंगे नहीं। प्लस का है, माइनस का है, प्लस का है, माइनस का। कैल्शियम आप करोगे तो आपको 27 पॉइंट मिल जाएगा 4814। तो यहाँ पर हमारा ये μ4 भी कंप्लीट हुआ। तो यह चारों के चार
सेंट्रल मूवमेंट, केंद्र प्रज्ञात हमने फाइंड आउट कर दी है। आई होप आपको पहले से ये फॉर्मूले पता रहेंगे, कैलकुलेशन आता रहेगा तो सम समझने आपको आसानी रही होगी। बाय चांस क्वेरी लगती है तो कमेंट जरूर कीजिए। आई होप आपको एफआई के थ्रू किस तरह से फाइंड आउट करने का पूछा जाता है और किस तरह से आप कर सकते हो, आई होप क्लियर हो गया होगा। बता दो अगर आप प्रैक्टिस करनी तो एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन बता देता हूँ। एक्सरसाइज के अंदर भी बहुत सारे सम्स है, लेकिन अगर एग्जाम्पल से आपको क्लियर करना है तो बता देता हूँ। स्टार्टिंग के एग्जाम्पल है, ये हमारा सेंट्रल के लिए, केंद्र प्रज्ञात के लिए, ठीक है। एफआई वाला बेसिक वाला सॉल्व कीजिएगा। उसका रो मूवमेंट वाले हैं वो भी आपको सॉल्व करने, जैसे कि इसके पास चालू हो जाता है, यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर नंबर 5 और नंबर 6, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट रो मूवमेंट भी कैसे मिल जाती है, जहाँ डायरेक्ट 5 बताया गया है, ए बराबर मीन क्या मान रहे हो, डायरेक्ट रो मूवमेंट निकल गया क्योंकि रो ही मांगा गया था, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल मांगा गया है तो रो मूवमेंट निकलती है पहले और रो मूवमेंट निकलने के बाद सेंट्रल मूवमेंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल कर लोगे तो भी आपको ये एफआई वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। और इस चैप्टर में कुछ समझा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।